नहीं होता है, तो आरबीआई के रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन पर जो भी वो कंट्रोल करना चाहते हैं, वो पर्पस भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक बैंकों का रेट की बात है, तो एक तो ये पॉलिसी ट्रांसमिशन का काम करता है, दूसरा अभी बहुत से जो ब्याज दरें हैं लोन्स की, वो मार्केट रिलेटेड रेट से हो गई हैं। मतलब बहुत सारी रेपो रेट से या दूसरे मार्केट बेंचमार्क से हम्म। लिंक रेट हो गए, तो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है और यही आरबीआई का उद्देश्य भी है। इनफैक्ट आरबीआई ने कमेंट किया है कि इस बार पिछले 8-9 महीने में पॉलिसी के जो रेट बढ़ाए थे, पहले ये कंप्लेंट रहती थी कि ट्रांसमिशन अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार ट्रांसमिशन बहुत अच्छा हुआ है। अगर हम एवरेज लोन आउटस्टैंडिंग में देखें, तो आरबीआई के हिसाब से 80 बेसिस पॉइंट की रेट बढ़े हैं, प्राइस बढ़ा है क्रेडिट का, और डिपॉजिट का करीब 75 बढ़ा है। मतलब दोनों में करीब-करीब बराबर की बढ़ोतरी हुई है। एक अगर हम डिपॉजिटर्स को एज़ अ स्टेक होल्डर लें, तो डिपॉजिटर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे, 5%, 6%, उसके ऊपर 30%, 20% का टैक्स देकर उनको अपने पैसे पर कुछ भी यील्ड नहीं मिल रही थी, कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा था, और इन्फ्लेशन के मारे उनका घर का खर्च चलाना, जो ब्याज पर निर्भर करते हैं, बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अब पिछले साल में ये हुआ है कि ये ट्रांसमिशन होने की वजह से, जहाँ पे इंक्रीमेंटल डिपॉजिट पे करीब-करीब 213 बेसिस पॉइंट और एवरेज आउटस्टैंडिंग पे 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। तो ऐसा आ गया, सीनियर सिटीजन के लिए अब 8-8% ब्याज बैंकों से मिलने लगा है। तो ये भी एक है। तो लोन के दरें तो ज़रूर बढ़ेंगी, और ये एक कंसर्न का इश्यू है, ग्रोथ के ऊपर इसका इम्पैक्ट है। हम्म। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे अभी आया कि करीब पिछला ये जो Q3 गया है 2023 का, एफवाई 2023 का Q3 जो दिसंबर क्वार्टर गया है, उसमें एक सर्वे ये कहता है कि करीब-करीब 900 कंपनियों का अगर इंटरेस्ट कॉस्ट देखी जाए, तो वो पिछले साल के Q3 के मुकाबले में 30% बढ़ गई। तो ओह। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उनके इंटरेस्ट कॉस्ट पर जो इफ़ेक्ट पड़ा है। लेकिन रिज़र्व बैंक ने जैसे अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में गवर्नर ने कहा, इन्फ्लेशन और ग्रोथ, इन्फ्लेशन उनका प्राइमरी टारगेट है, हम्म। और उन्होंने पिछले 9 महीने में पर्टिकुलरली ये रशिया यूक्रेन वॉर हो जाने के बाद और कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स के बाद में उन्होंने प्राइमेसी दी है, यानी प्राथमिकता दी है इन्फ्लेशन टारगेटिंग को, और ग्रोथ को थोड़ा पीछे रखा। और उनका ये उम्मीद भी है जो स्टेटमेंट में है कि ग्रोथ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उनको नजर आ रहे हैं कि ग्रोथ अच्छी होगी। हालांकि जैसा एमपीसी में डिवीजन हुआ, वैसे ही मार्केट भी डिवाइडेड है, मार्केट में भी विभाजन है। कुछ लोग कहते हैं कि आरबीआई ने 6.4 की जो ग्रोथ फोरकास्ट की है, वो बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, उतना होने में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। लेकिन आरबीआई ने कुछ फैक्टर्स कोट किए हैं, जिसमें सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 33% बढ़ा रहे हैं, वो भी एक कारण है। जो एफडीआई ग्रोथ आ रही है, वो भी एक कारण है। जो डिमांड रूरल और अर्बन दोनों में जी। जो खरीद खरीद तो वो है। पर रेट तो बढ़ेंगे, और रेट इंटरेस्ट की कॉस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन ट्रांसमिशन ही आरबीआई का पर्पस है, तो रेट तो आगे तो वो उनको मिल रहा है, लेकिन आपने कहा रेट बढ़ेंगे और इसका सीधा इम्पैक्ट जो आएगा वो ग्रोथ पर आएगा। निरंजन जी भी जुड़ गए हमारे साथ। तो निरंजन